नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। नर्सिंग अधिकारी के 1564 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये नोटिफिकेशन 3 जनवरी को ही आ गया था, लेकिन ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से स्टार्ट होंगे। 1 फरवरी 2023 लास्ट डेट होगी आवेदन की। इस भर्ती में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है। आपके एकेडमिक से सीधे सीधे मेरिट तैयार की जाएगी और डीबी के लिए 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इतना ही नहीं, 25% वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान है, यानी बाद में अगर सीटें खाली बचती हैं तो उन सीटों के लिए वेटिंग लिस्ट भी जारी की जा सकती है। और राजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त ये पद है और अगर आप यहाँ पर वेतनमान देखेंगे तो 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,400 रुपये तक वेतन आपका पहुँच जाएगा पर मंथ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभ्यर्थियों द्वारा डिग्री या फिर डिप्लोमा दोनों ही मांगा गया है। दोनों के लिए सीटें भी डिवाइड की गई हैं अलग अलग। मेल और फीमेल के लिए भी सीटें डिवाइड हैं, इसी तरह से डिग्री और डिप्लोमा के लिए भी सीटें डिवाइड की गई हैं। तो डिग्री या फिर डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। उम्मीदवारों को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर आयु सीमा देखेंगे तो 21 वर्ष कम से कम और 42 वर्ष अधिकतम। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे, ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। अगर आप यहाँ पर पात्रताएं देखेंगे तो उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या मनोरोग विज्ञान में डिप्लोमा व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। मतलब कुछ तो यहाँ पर अधिमानी अर्हता के अंतर्गत भी है। अगर वो अर्हता आपके पास नहीं भी होती तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं। लेकिन किसी के साथ मेरिट में समान आने पर जो अधिमानी अर्हता होती है, जैसे प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अनुभव, तो उसमें आपको प्रेफरेंस दिया जाता है, बस ये होता है। लेकिन जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता होती है वो अर्हता आपके पास होनी ही चाहिए, जैसे रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा संबंधित काउंसिल में फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक होना चाहिए। ये भर्ती आपकी जो है यूके उत्तराखंड MSSB से है। 1564 पदों पर नर्सिंग अधिकारी महिला और पुरुष। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड यूके MSSB, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी महिला और पुरुष के रिक्त 1564 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन। यहाँ पर देखेंगे 3 जनवरी 2023 को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 12 जनवरी और लास्ट डेट यहाँ पर है 1 फरवरी। पेमेंट करने की भी पेमेंट 300 रुपये है और आरक्षित वर्ग के लिए कम है, शायद 150 रुपये अभी हम देखेंगे आगे इसमें। यहाँ पर देखिए रिक्तियों का विवरण है। नर्सिंग अधिकारी महिला 80% पद इनके लिए है और नर्सिंग अधिकारी पुरुष के लिए पद 20% हैं। और इसमें भी डिप्लोमा वालों के लिए 70% सीटें, डिग्रीधारी के लिए 30% सीटें हैं। इसी तरह से पुरुष वाले में भी लेवल 7 की ये भर्ती है। वेतनमान में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्तियों की संख्या आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। मैं पूरा विस्तार से नोटिफिकेशन नहीं पढ़ूंगा, समय ज़्यादा लगेगा। आप नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत यहाँ पर सीटों को डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसे आप देख लीजिएगा। आगे यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका वेतनमान, पद का स्वरूप हो गया जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अनिवार्य अर्हता भी हमने आपको बता दिया है कि अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त अथवा विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा। इसके अलावा देखिए, उत्तराखंड या भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स या बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र होना चाहिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक। हिंदी का ज्ञान हो आपके पास, ये अधिमानी अर्हता है। अगर नहीं भी है तो भी चल जाता है। ये केवल आपको किसी के अभ्यर्थी के साथ मेरिट में समान आने पर आपको प्रेफरेंस मिलता है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आवेदन पत्र जमा करने की लास्ट डेट तक
वैध या नवीनीकृत होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। जैसे उसकी वैलिडिटी भी होती है, तो या तो उसको आप रिन्यूअल करा के रखें या फिर आप रजिस्ट्रेशन करा के रखें, मतलब वैध रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, आयु सीमा हो गया 1 जुलाई 2022 से देखा जाएगा आयु सीमा। अधिकतम आयु सीमा में छूट है नियमानुसार। ये पूरा आप नोटिफिकेशन विस्तार से आप पढ़ लीजिएगा। आगे आप यहाँ पर देखिए, जो दिक्कत यहाँ पर होगी, अदर स्टेट वाले इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे लेकिन किस स्थिति में कर पाएंगे। जैसे किसी की अस्थायी नियुक्ति ही उत्तराखंड में हो गई है, भले वे उत्तराखंड के अस्थायी निवासी न हो तो भी उनके परिवार से आवेदन कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा परिवार जो उत्तराखंड के निवासी हो लेकिन किसी अदर स्टेट में कार्यरत हो तो उनके परिवार से आवेदन कर सकते हैं, या फिर उत्तराखंड के निवासी होना चाहिए। उत्तराखंड का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यानी कि अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण किया हो। अदर स्टेट वाला भी हमने आपको बताया, लेकिन वो कंडीशन है उसमें जो भी हमने आपको बताया। और अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो किसी राज्य या फिर केंद्र सरकार के अधीन सरकारी सेवा में नियमित रूप से, तो आपको एनओसी देना अनिवार्य है। नियमित रूप से बात की जा रही है, संविदा या कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए नहीं। ये आरक्षण यहाँ पर हो गया। इसके अलावा कुछ चीज़ें यहाँ पर और भी हैं, दिव्यांग के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। पूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनकी आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। इसके अलावा यह भी है कि जो आरक्षण का लाभ है केवल उत्तराखंड के नागरिकों को ही अनुमन्य होगा जिसके लिए उत्तराखंड के उस जनपद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो, जहां का वह व्यक्ति निवासी हो। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो, वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाई गई संबंधित आरक्षण की श्रेणी उप श्रेणी में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। जो भी आप डिटेल भरेंगे उसमें बाद में संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। चरित्र प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति यानी विवाहित पुरुष के लिए एक से अधिक जीवित पत्नी न हो और विवाहित महिला के लिए एक से अधिक उनके जीवित पति न हो। शारीरिक स्वस्थता, इसे भी आप देख लीजिएगा, किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए ताकि उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में कोई बाधा न पड़े। पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा। चयन प्रक्रिया, डिग्री या डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से मेरिट जो है तैयार किया जाएगा। आरक्षण का लाभ देते हुए चयन किया जाएगा। 80% महिला और 20% पुरुषों के लिए सीट है। इसी तरह से 70% पद जो है डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों के लिए और 30% जो पद है डिग्री धारक अभ्यर्थियों के लिए होंगे। डिप्लोमा या डिग्री में कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर चयन सूची बनाई जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सूची के नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक, किंतु 25% से अधिक नहीं होगी। इसी तरह से, और ये केवल 2022-23 के लिए मान्य होगा। मतलब आगे अगर ये सीटें खाली होती हैं इसके बाद अगर इसके सेशन में, तो वहाँ पर फिर वेटिंग लिस्ट का आप वहाँ पे मांग नहीं कर सकते हैं। 1.5 गुना अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा। जो मेरिट लिस्ट जारी होगी 1.5 गुना जारी होगी, सीटों के सापेक्ष उतने अभ्यर्थियों का डीबी कराया जाएगा। ये ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसको लेकर के है ukmssb.org, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, उसके बाद फीस सबमिशन, ये 3 स्टेप में आपको पूरा फॉर्म कंप्लीट करना होगा। अभ्यर्थियां ध्यान रखें कि उन्हें डिग्री या डिप्लोमा के कॉलम में उनके द्वारा कोर्स के सभी वर्ष या सेमेस्टर के अंकों का कुल योग अंकित किया जाना है। जिन अभ्यर्थियों के किसी डिग्री या डिप्लोमा के वर्ष सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होने पर उस वर्ष के या सेमेस्टर के सप्लीमेंट्री अंकों का योग कर पोर्टल में अंकित किए जाने हैं। अभ्यर्थी डिग्री या डिप्लोमा में प्राप्त कुल अंक या मार्क्स डिग्री डिप्लोमा उत्तीर्ण करने का वर्ष ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि यही चयन का आधार है। परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि के कॉलम में वह तिथि अंकित करें जिस तिथि को अंतिम मार्कशीट अभ्यर्थी को जारी की गई, मतलब मार्कशीट पर जो डेट पड़ा होगा। उत्तराखंड नर्सेस एंड मिडवाइफरी काउंसिल देहरादून और भारतीय नर्सिंग परिषद दोनों में से एक विकल्प है जहां का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
इसके अलावा फोटो हो गया, संयुक्त पीडीएफ फाइल में संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण यहाँ पर, और कोई भी जो पीडीएफ है उसकी जो फाइल साइज है 200 KB से 2 MB तक होगा, अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त के आधार पर संयुक्त पीडीएफ फाइल में क्रम संख्या 1, 2, 6, 7 एवं 9 संलग्न किया जाना अनिवार्य है तथा श्रेणी उपश्रेणी आरक्षण संबंधी लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु क्रम संख्या 3, 4 और 5 जिसका दावा अभ्यर्थी करते हों संयुक्त पीडीएफ फाइल के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है, पेमेंट कैसे करना है आपको, शुल्क यहाँ पर देख लीजिए। ओबीसी और जनरल के लिए 300 रुपये, बाकी सबके लिए 150 रुपये। अति महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर के, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक सभी अर्हताएं या फिर जो भी आप छूट चाहते हैं, जो भी आप दावा करते हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए सभी के सभी होने चाहिए रजिस्ट्रेशन सहित। बाद में संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। एक बार आवेदन करने के पश्चात तो जो भी आप आवेदन करें बहुत ही सोच समझ करके करें, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके हाई स्कूल की प्रमाण पत्र के आधार पर देखा जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय स्नातक डिप्लोमा के अंकों में कुल अंकों का योग अंकन करें जितना उनके द्वारा सभी सेमेस्टरों में प्राप्त किया गया हो। भली भांति चेक कर लें कि आवेदन पत्र में अपने स्नातक या डिप्लोमा के प्रत्येक वर्ष के अंकों की प्रविष्टि तथा योग को अंकित करें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में स्नातक डिप्लोमा के प्रत्येक वर्ष के अंकों की प्रविष्टि एवं योग अंकित नहीं किया जाता है तो ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी आपके मन में कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेटर या नोटिस बाद में आएगी। चयन से संबंधित किसी भ्रामक खबर या प्रचार प्रसार से बचें या न करें। किसी भी प्रकार की सूचना हेतु बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए दूरभाष नंबर था ईमेल पर संपर्क करें। ठीक है, बाकी आपके मन में कोई सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये एक भर्ती का नोटिफिकेशन, भर्ती तो बहुत अच्छी है लेकिन इसमें कंडीशनल है अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी को लेकर के। धन्यवाद।